क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो भी नंबर हमें गिवन है उन सबको हमें किस चीज़ में एक्सप्रेस करना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो अब प्राइम नंबर आपको पता है कि क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास है 140। तो 140 के हम फैक्टर बनाएंगे तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है 2। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल पर 14 कितने पर आता है 7 पर। तो यहाँ पे 0 एज इट इज़, अगेन 2 पर, 2 की टेबल पर 7 नहीं आता, उससे स्मॉलेस्ट 6, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 10 कितने पर जाएगा 5 पे, 35 5 है पीछे तो ये 5 पर जा सकता है और 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 5 की टेबल पर 35 7 पे एंड 7 किस पे जाएगा 7 पे। तो यहाँ पे 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। हाँ 2 क्या है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे 150। नेक्स्ट है हमारे पास 156। 156 के भी ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले राइट करेंगे 156, देखो 6 है लास्ट में तो ये जाएगा 2 पर, 2 की टेबल पर 15 किस पे जाएगा 7 पे, 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1, 16 जाएगा 8 पे, अगेन इसको 2 पर करेंगे तो 2 की टेबल पर 7 जाएगा, 2 3 जा 6, 1 18 जाएगा 9 पे, देखो पीछे 9 है। ठीक है, तो 3 की टेबल पर कर सकते हैं हम, 3 की टेबल पर 3 1 पे एंड 9 3 पे, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 मज़ा 13। तो 156 के जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 पे, 2 पे ये नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 की टेबल पर यहाँ पे लिखेंगे तो 3 की टेबल पर 3 कितने पे आता है 1 पे एंड 8 जाएगा 2 पे, 3 2 जा 6, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ 15 कितने पे जाएगा 5 पे, अगेन इसको 3 पे करते हैं, 3 की टेबल पे 12, 4 पे और 3 की टेबल पे 7, 2 पे, 3 2 जा 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 1, 15 जाएगा 5 पे। अब देखो ये दोबारा 3 पर नहीं जाएगा तो इसको किस पे कट करेंगे 5 पे, 5 की टेबल पर 42 कितने पे जाएगा 8 पे, 2 रिमाइंडर 25 जाएगा 5 पे, अगेन 5 पे करते हैं, 5 की टेबल पर 8, 1 पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 35 कितने पे जाएगा 17 एक प्राइम नंबर है तो ये जाएगा 1 पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या बनी है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 एंड 17 मल्टीप्लाई 1, ये आपका। नेक्स्ट हमारे पास 5005 को करेंगे हम। देखो 5005 में लास्ट में 5 है तो आप इसको 5 पे चेक कर सकते हो, ये 100% जाएगा 5 पे, 5 एज इट इज़, 2 0 एज इट इज़ एंड 5 की टेबल पर 5 1 पे। उसके बाद 7 पे चेक करते हैं, 7 की टेबल पर 10 कितने पे जाएगा बेटा 1 पे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ग्रेटर हो जाएगा। तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3, तो ये 30 हो गया, 7 4 जा 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 21 हो जाएगा और ये जाएगा हमारा 3 पे। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं इसको 11 पे, 11 1 जा 11 किस पे जाएगा ये 1 पे। ठीक है, 11 2 जा 22 बड़ा होता है तो ये जाएगा 1 पे हमारा। तो 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 33 कितने पे जाएगा 3 पे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर बने 5005 के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 7429 फैक्टर बनाएंगे बेटा इसके 7429 के। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स होते हैं ये। अब देखो प्राइम नंबर्स में 2 है तो 2 पर ये नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाएगा सबसे छोटे प्राइम नंबर पर, क्योंकि 2 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, उसके अलावा किसी नंबर को ये डिवाइड नहीं करता। 3 पर चेक कर लेते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं, तो 7429 लिखेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल पर 7 कितने पे जाएगा 2 पे, 3 2 जा
6 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 1 आएगा। फिर क्या आएगा 4, 3 टेबल पे 14 जाएगा, 4 पे 3 4 जा 12 सब्ट्रैक्ट करने के क्या 2 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 22 कितने पे जाएगा 7 पे एंड 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और ऊपर से क्या लेंगे हम 19। तो 19 कितने पे जाएगा हमारा 3 6 जा 18। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया तो इसका मतलब ये 3 की टेबल पर कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद चेक करेंगे 5 पे ये नहीं जा सकता क्योंकि 5 भी उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके लास्ट में 0 और 5 आती हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स पर ये नहीं जा रहा है। 7 पे ये नहीं जा रहा है, 11 पे नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर पर जाएगा। तो ये जाएगा, चेक करेंगे 17 पर। 17 के लिए अपने पर 74 एज इट इज़ नहीं है तो उससे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे हम, क्या आएगा 4 पे देखेंगे 17 4 जा 68 सब्ट्रैक्ट करो बेटा। 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 6, ऊपर से क्या लेंगे 2। 62 देखेंगे नहीं आता उससे स्मॉलेस्ट। 17 3 जा 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन 1 1, ऊपर से क्या आएगा 9। 119 17 की टेबल पर 119 आता है कितने पर 7 पे 119। देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम 17 पर जब यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 437। ठीक है, उसके बाद अगेन ये 17 पर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा उसके बाद 17 पे क्योंकि लास्ट में 7 है यहाँ पे देखो। तो आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद चेक करेंगे हम 19 पे 437 को चेक करेंगे हम 19 पर कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 19 पर चेक करेंगे 19 2 जा 38 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ऊपर से 7। 19 की टेबल पर 57 आता है ना 3 पे, तो कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया हमारा 19 और कैंसिल करके क्या आ गया 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 7 4 2 9 के जो फैक्टर बने हैं बेटा हमारे पास क्या बने हैं वो 17 19 एंड 23। आंसर ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल है किसके प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको दो नंबर गिवन है तो हर एक नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले तो। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल आएगी किसके प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स आपको गिवन है उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं 26 के। तो 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल पे 2 1 पे एंड 6 13 कैट 13। तो ये हो गया 26 के फैक्टर। अब 91 के बनाएंगे तो 91 3 पर कैंसिल करेंगे, 3 की टेबल पर नहीं जाएगा क्योंकि 3 की टेबल पर 9 तो चला जाएगा लेकिन 1 नहीं जाएगा। उसके बाद करेंगे इसको 13 की टेबल पर। तो 13 की टेबल पर 91 कितने पे आता है बेटा 7 पे। ठीक है, और 7 की टेबल पर 7 1 पर। ठीक है, ये हो गए दोनों के फैक्टर। अब इनको लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्म में। 26 के फैक्टर हैं 2 × 13 × 1 एंड 91 के फैक्टर हमारे पास 13 × 7 × 1। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है 1 और क्या है कॉमन 13। तो 13 1 जा 13, ये हो गया हमारा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम की अगर यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले 2 13 7 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 182। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करने थे एलसीएम और एचसीएफ दोनों के, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये इक्वल आना चाहिए किसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कह सकते हो या फिर जो नंबर हमें गिवन है। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारे पास 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आया था हमारे पास 13 इक्वल 2 नंबर जो हमें गिवन है 26 × 91, यानी कि जिनके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं बेटा। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 182 की मल्टीप्लाई 13 से
और 26 की मल्टीप्लाई 91 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2366 और यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2366। आप चेक कर सकते हो दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको वैसे भी क्वेश्चन में कभी एलसीएम और एचसीएफ पे डाउट हो कि आपका गलत आया है कि ठीक है करेक्ट है, नहीं पता आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना चेक कर सकते हो। अगर मान लो आप दोनों की प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं आती है, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आते हैं, इसका मतलब आपके एलसीएम और एचसीएफ में मिस्टेक है कहीं भी। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आते हैं, अदरवाइज दोनों ठीक है। नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। तो दोनों के पहले बनाएंगे फैक्टर 510। 0 है, 2 पर कैंसिल हो सकता है, इसलिए 2 की टेबल पर 5 जाएगा हमारा। 2 पर 2 2 ज़ा 4 होता है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 11 जाएगा 5 पे एंड 1 10 जाएगा अगेन 5 पे। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम 5 पे कट कर सकते हैं। 5 की टेबल पे 25 5 पे एंड 5 1 पर 51 है। ठीक है, 51 किस पे जाएगा तो चेक करेंगे पहले 3 पे। 3 की टेबल पर 5 कितने पे जाएगा हमारा 1 पे। 5 में से 3 से करेंगे 2 21 जाएगा 7 पे और 17 खुद में भी क्या है एक प्राइम नंबर है। हो गई फैक्टर। उसके बाद चेक करते हैं 92 के। तो लास्ट में 2 है, 2 पे चेक करेंगे। 2 की टेबल पर 9 कितने पर जाएगा बेटा 4 पे। 4 2 ज़ा 8 होता है और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 12 जाएगा हमारा 6 पे। अगेन 2 पे जा रहा है। 2 की टेबल पे 4, 2 पे 6, 3 पे 23 जो कि एक प्राइम नंबर है। हो गया। अब बात करते हैं दोनों के फैक्टर्स की। 510 के फैक्टर क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1 और 92 के फैक्टर क्या आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। अब बात करें एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है हमारे पास जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे 2 और क्या कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें क्या लिखना होता है बेटा हर एक नंबर लिखना होता है। वैसे तो यहाँ पे देखो 2 1 टाइम है, यहाँ 2 क्या है 2 टाइम है, तो आप 2 को राइट करोगे 2 टाइम। उसके बाद यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ 5 नहीं है तो एक ही बार है। यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 नहीं है, 1 टाइम तो है ना, तो 1 टाइम राइट करोगे। 17 राइट करोगे, 23 राइट करोगे और 1 राइट करोगे। इन सब की जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 6 0। ये हो गया आपकी एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हमें प्रोडक्ट चेक करनी है दोनों की कि इक्वल आनी चाहिए। एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है एलसीएम से और किसके इक्वल आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, जो गिवन नंबर्स हैं हमारे उसके इक्वल आनी चाहिए। तो चेक करते हैं एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से नंबर गिवन है हमें 510 मल्टीप्लाई 92। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा चेक करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों ही एलसीएम एचसीएफ हमारे करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले 336 एंड 54। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाते हैं 336 के। तो सबसे पहले जाएगा 2 पर, 2 की टेबल पर 3 1 पर, 13 जाएगा 6 पर, 1 बच जाएगा 16 जाएगा 8 पे। अगेन इसको 2 पे, 2 की टेबल पर 16 जाएगा 8 पे एंड 8 जाएगा 4 पे। अगेन 2 पे जा रहा है। 2 की टेबल पे 8 कितने पे जाएगा बेटा 4 पे एंड 4 2 पे। अगेन 2 पे जाए तो 2 की टेबल पे 4 कितने पे जाएगा 2 पे एंड 2 1 पे। तो 21 आपको पता है 3 की टेबल पर आता है 7। ठीक है, उसके बाद 54 4 है लास्ट में तो ये जाएगा 2 पे। 2 की टेबल पे 5 कितने पर आता नहीं आता, उससे स्मॉलेस्ट है 4 जो कि आता है 2 पे। 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 14 जाएगा 7 पे। 27 आपको पता है 3 की टेबल पर आता है, तो 3 की टेबल 27 आता है 9 पे। अगेन 3 पे जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा। ये हो गए यहाँ पे फैक्टर। ठीक है, अब दोनों के फैक्टर राइट करेंगे। 336 के फैक्टर क्या है हमारे पास
2 2 2 4 टाइम है, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब 54 के फैक्टर देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, तो 54 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। बात करते हैं HCF की, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन देखते हैं हम क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 1 तो सब में ही कॉमन होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। LCM की बात करें तो यहाँ पे 2 देखो 4 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, हमें तो ज़्यादा वाला चाहिए। ठीक है, तो हम 4 टाइम राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, 2 को हमने पहले राइट किया 4 टाइम, उसके बाद 3 देखेंगे, यहाँ पे 3 1 टाइम है और यहाँ 3 टाइम है, तो हमें ज़्यादा बार वाला लिखना है, नंबर ऑफ पावर जहाँ पे ज़्यादा है 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 1 टाइम है, यहाँ है ही नहीं, तो अब 7 राइट करेंगे, उसके बाद राइट करेंगे 1। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3024। ये हो गया आपकी LCM और HCF। उसके बाद चेक करते हैं, वेरीफाई करना है हमें, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो HCF की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, LCM से, और ये इक्वल आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स कितनी है बेटा, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको गिवन थे, 336 मल्टीप्लाई 54। तो यहाँ पे जब 6 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18144। ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18144। ये हो गया आपके LCM और HCF की वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, जहाँ पे भी आपको LCM और LCF निकालने हो और चेक करने हो तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। और आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने होते हैं या कुछ भी डाउट्स होते हैं या आपको कहीं पे भी कोई क्लियरिटी नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।